नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, इस कोरोना काल में कोरोना स्पेशल एडिशन लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर हैं और जो मौजूद सवाल हैं और जो जानना चाहते हैं हम और आप दोनों, हम बात कर रहे हैं बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन से, जो लगातार कोरोना से जूझ रहे लोगों की सेवा कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स बने हुए हैं और अब भी ऐसा नहीं हुआ कि वे प्रैक्टिस छोड़ दिए, वे बैठ रहे हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि क्या क्या जानना जरूरी है और कोरोना से लड़ रहे या भयभीत लोगों के लिए क्या आवश्यक है। डॉक्टर राजीव रंजन जी, एक सवाल का जवाब और आप दीजिए, क्योंकि जो मोर्टेलिटी रेट है कोरोना में, जो डायबिटिक पेशेंट हैं जिन्हें शुगर है उनके भीतर अधिक है और मतलब ऐसी सूचनाएं आ रही हैं और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि 14-15 दिन के बाद हार्ट स्ट्रोक जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके भीतर हो रहा है। और जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि देखिए, कोरोना में यदि आप शुगर पेशेंट हैं तो शुगर लेवल को तो मेंटेन करना ही करना है, लेकिन साथ में कुछ और दवाएं भी खानी है ताकि आपको अपने को बचा सकें। डॉक्टर साहब से हम जानेंगे क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है। बहुत ही माकूल प्रश्न है और ऐसा इधर देखा गया है कि कई बार मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, वो निगेटिव हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए, घर आके ठीक चल रहे हैं और 7 दिनों के बाद उन्हें हार्ट अटैक दौरा आया, चाहे ब्रेन का दौरा आया, स्ट्रोक हो गया और वो अचानक सडन डेथ हो गया। तो कई लोग बड़ा परेशान कि भाई जब हम ठीक होकर निकले तो फिर डेथ क्यों हुआ। लेकिन इसका कारण यही है कि एक्चुअली इसको कहते हैं DIVC, पैथोलॉजी है इसका, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, यानी खून में थक्का जमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो वो प्रवृत्ति तो अंदर आपकी है। वायरस का अटैक जो है, जो लंग्स पर अटैक था वो कम हो गया, सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हो गए, लेकिन वो ब्लड जो क्लॉटिंग की टेंडेंसी है वो बनी हुई है, तो क्लॉट कर रहा है। तो इसलिए ब्लड थिनिंग एजेंट जो हैं, एंटी क्लॉटिंग वाला जो एजेंट है जो हम लोग देते हैं, इनॉक्सापेरिन वगैरह जो चलता है, वो लगातार ऐसा माना गया है कि 1 महीने तक चलना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपके क्लॉटिंग बनने की टेंडेंसी, खून के थक्का जमने की टेंडेंसी कम होगी और हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक इत्यादि चीज़ों से आप बचे रह सकते हैं। इसलिए सिर्फ डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करना है। अगर आपको हो गया है कोविड-19 के अटैक से आप ग्रस्त हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, तो उसके साथ साथ और दवाइयों का भी सेवन करना है जिससे आपको ब्लड क्लॉट से आगे निजात मिल सके और आप ये जो कॉम्प्लिकेशन है सडन डेथ वाला, उससे आपको मुक्ति मिली रहे। ऐसे कॉम्प्लिकेशन में एस्प्रिन क्या काम कर रहा है सर? क्या जो ब्लड थिनर जो दवाएं हैं जो नेचुरली एंटीप्लेटलेट एजेंट हैं जो कि खून को थक्का जमने से रोकती हैं। तो अगर आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है तो एंटीप्लेटलेट एजेंट चलता है और एस्प्रिन भी एक एंटीप्लेटलेट एजेंट है। मतलब जो भी शुगर पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, उन्हें अपने डॉक्टर से, हाइपरटेंशन मरीज हैं, उनको भी और दवाइयों का इस्तेमाल, अब वो हिपेरिन चले या एंटीप्लेटलेट चले या एंटी थ्रोम्बोटिक चले, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे, लेकिन कुछ दवाइयाँ कुछ दिन तक, 1-8 महीने तक चलती रहें आगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक यह भी देखने को आ रहा है कि लोग जो इम्यूनिटी बूस्टर इतना खा रहे हैं, गिलोय पी रहे हैं और बिकाढ़ा पी रहे हैं, लोगों का शुगर लेवल अचानक बढ़ जाना या अचानक कम हो जाना, इसको कैसे हम मेंटेन करें? होता क्या है ना ज्ञानेश्वर जी कि कई बार इम्यूनिटी के इतने ज़्यादा डॉक्टर्स हो गए हैं, इम्यूनिटी डॉक्टर्स फ्रॉम व्हाट्सएप, फ्रॉम अदर ग्रुप, सोशल मीडिया, ये खाइए, गिलोय खाइए, पीजिए, तो लोग संयम का बांध जो है टूट जाता है। सोचते हैं कि जितना ज़्यादा खा लेंगे, जितना गिलोय पी लेंगे, सवेरे से 3 बार काढ़ा पी रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो अति सर्वत्र वर्जित, जहाँ अति होगा वहाँ शरीर को घाटा होगा। तो इम्यूनिटी का ये मतलब नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा सब चीज़ खा लीजिएगा तो आप हाइपर इम्यून हो जाइएगा और आपके अंदर इतनी ताकत हो जाएगी कि आप आगे वायरस से बचे रहिएगा। तो इसलिए सब कुछ इन मॉडरेशन में खाइए ताकि आगे के कॉम्प्लिकेशन से बचा रहे। हो सकता है कि आयुर्वेदिक दवाइयों से कभी गैस्ट्राइटिस हो जाए, कभी अल्सर हो जाए, कभी सर में दर्द हो जाए, कभी शुगर लेवल ऊपर नीचे हो जाए, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना है। शुगर लेवल कितना नीचे चला जाए तो आदमी को बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए? शुगर लेवल तो नॉर्मली तो आप जानते हैं कि फास्टिंग में 80 से लेकर के हम लोग 126 तक अगर फास्टिंग है, 110 तक आइडियल है। 110 से 126 जाने पर हम लोग थोड़ा सा बढ़ा हुआ मानते हैं, लेकिन 126 के ऊपर अब हम लोग डायबिटीज़ की दवाई देना शुरू करते हैं। लेकिन जब 70 के नीचे चला जाए फास्टिंग तो शुगर कमने का अंदेशा बढ़ जाता है और आपको सतर्क होना चाहिए। ये हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है और ये बेहोशी की तरफ व्यक्ति को ले जा सकता है।
और ऊपर तो कोई लिमिट है नहीं, वो तो 250 तक जा सकता है, 300 तक जा सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया इसको कहते हैं, तो उस पर तो आपको सतर्क रहना है। एवरी ग्लूकोमीटर लेके अपना चेक करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए ये बहुत ज़रूरी जानकारी थी डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि आपको शुगर की सिर्फ नॉर्मल दवाएं नहीं खानी है इस कोरोना पीरियड में, जब कोरोना से हम लड़ रहे हैं। हमें अपने को खून का थक्का होने से भी बचाना है, क्योंकि देखिए जो खबरें आ रही हैं, जो जानकारियां आ रही हैं कि मोर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु दर, ये जो डायबिटिक पेशेंट हैं और हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं उनके बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, इस संबंध में डॉक्टर राजीव रंजन ने बहुत खुलकर बातें की हैं। आप अपने डॉक्टर से जरूर बात कीजिएगा, विचार कीजिएगा और फिर दवा का सेवन कीजिएगा। तो आपने सुना डॉक्टर राजीव रंजन को, उनकी सलाह, उन्होंने जो बात कही है उस पर आप गौर कीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोरोना से हमें भी जीतना है, आपको भी जीतना है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।